हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में। जैसे कि अभी आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखा तो आप समझ गए होंगे कि मेरी बात यहाँ पे मैं अभी किन के बारे में करने वाली हूँ। तो मैं बिल्कुल बात करने वाली हूँ दुनिया दीदी के बारे में। और मैं इनकी बात क्यों कर रही हूँ, एक्चुअली अभी रिसेंटली इनका जो वीडियो आया है, लास्ट वीडियो आया है, जिसमें ये अपने मायके से अलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई हैं, 2-3 थॉट ऐसे आए हैं जिसको मैं जो मतलब मैं क्या सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरा क्या मानना है, क्यों ये अलग हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न देखो, रीज़न तो बहुत से हो सकते हैं इसके पीछे। वो क्यों हो सकते हैं, एक मिनट। तो इसके पीछे रीज़न बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि ये भी रीज़न हो सकता है कि उनके अभी जो भैया हैं, जो उनके ब्रदर हैं, जो उनकी भाभी हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, हो सकता है कि उनके साथ इनकी ना बनती हो, इस वजह से ये अलग हो रही हैं। या होता है ना, पास में रहने से लड़ाइयाँ होती हैं या बहसबाजी हो जाती है, तू में हो जाती है। तो देखिए, एक तो रीज़न ये हो सकता है इनके वहाँ से अलग होने का, ठीक है। जैसे कि वीडियो में इन्होंने खुद से ही बताया कि मतलब घर में मतलब मम्मी पापा, या इन्होंने ये भी बताया कि मम्मी पापा से इनकी कोई बहसबाजी नहीं हुई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ से जो ये शिफ्ट हो रहे हैं, इनका जो डिसीज़न है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया गया है। यानी कि सब ने आपसी समझौता किया है और आपसी समझदारी के बाद ही ये डिसीज़न इन्होंने लिया है। तो चलिए, ये ठीक है, यहाँ पे बात की इन्होंने डिसीज़न लिया है, अच्छी बात है। डिसीज़न आज नहीं तो कल इनको लेना ही होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कहीं ना एक बात थोड़ी अजीब सी लगती है यहाँ पे। वो ये बात लगती है कि अभी जो इन्होंने ये डिसीज़न लिया है, अगर ये डिसीज़न ये कुछ टाइम के बाद लेती ना, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता। पता है वो क्यों होता? क्योंकि अभी इनका बेबी बहुत छोटा है और इतने छोटे से बच्चे को आई डोंट थिंक कि ये संभाल पाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अभी तक की जितनी हमने इनकी वीडियो देखी है, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने यही देखा है कि इनकी जो मम्मी है वही इनके बच्चे को संभालती हैं। ये बिल्कुल भी मतलब उतना ये नहीं संभाल पाती हैं, उतनी ये केयर नहीं कर पाती हैं जितना इनकी मम्मा करती हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि सेपरेट होकर ये बच्चे को उतने अच्छे से केयर कर पाएंगी या संभाल पाएंगी। अगर यही डिसीजन ये कुछ टाइम के बाद लेती तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि 1 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको संभालना उस तरह से मुश्किल है। अभी मुझे लगता है कि इनको सीखना होगा बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अभी दिन में 4 वीडियो ये अपलोड कर देती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 वीडियो अपलोड करती होंगी तो ये बच्चे पे भी ध्यान दे पाती होंगी या और भी चीज़ों पे ये ध्यान दे पाती होंगी। क्योंकि हम तो एक वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, हमसे बनती नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं करने वाली, जिसको हमें वो भी देखना होता है और ये भी देखना होता है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को करना। तो अगर ये सिर्फ बच्चे को अगर संभाल रही हैं तो ठीक है, वीडियो भी बनाएंगी, बच्चे को संभालेंगी। थोड़ा टफ है और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी डिसीज़न लेती हैं, बहुत जल्दी। और फिर बाद में मतलब डिसीज़न लेने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं है। एक होता है इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कोई डिसीज़न लेने से पहले, एक तो ये डिसीज़न बहुत जल्दी लेती हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेती हैं। फिर जब वो ये डिसीज़न उल्टा सीधा लेती हैं तो फिर लोग उल्टे सीधे फिर इन पर वीडियो बनाते हैं, तो फिर इनको थोड़ा जो है बुरा लगता है। एक तो मुझे बिहान इनका जो बेबी है, मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है कि अभी इनको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बिल्कुल सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए और वो चीज़ देखो एक अपनी जगह है, ठीक है। अभी आप कुछ टाइम तक रह रहे थे तो जब आपने ये सब चीज़ें नहीं सोची क्योंकि आपकी मजबूरी थी। अभी यूट्यूब पर आप आ गए हो, थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आ गया है, तो आप इस तरह से डिसीज़न ले रहे हो, वो गलत है। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत इसलिए लग रही है कि कहीं ना कहीं आपकी मम्मी भी तो कितनी बुजुर्ग है ना, पापा भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी संभालना चाहिए। अगर वो आपके बच्चे को संभाल रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उनको संभालना चाहिए। और तीसरी चीज़ मुझे पता क्या लगती है, मुझे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सेपरेट ये हो रहे हैं, जो ये उन्होंने बोला ना कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके बाद हम ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो वो रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो ये बीपीएल फ्लैट जो इन्होंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये बीपीएल फ्लैट है जो इनको लेना है, ऐसा ये चाह रही थी कि ये ले इनका अपना खुद का घर हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये वो बीपीएल फ्लैट लेने के ही चक्कर में है कहीं ना कहीं, और वो फ्लैट लेना चाहती हैं ये, ठीक है, ताकि वो घर इनके नाम हो और बाकी जो इनकी पेंशन वगैरह आए इनके नाम से तो वो आ सके। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये बीपीएल फ्लैट लेना चाहती हैं तो ये ले लें, वो भी बहुत अच्छी बात है, इनको मिल जाए। और दूसरी बात मुझे लगता है ना कहीं बच्चे के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इनको। ये चीज़ इन्होंने गलत की है, बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लास्ट टू लास्ट वीडियो में ना, लास्ट वीडियो आई थिंक अभी आई थी, तो इनकी मम्मी ने उस वीडियो में बताया था कि मतलब ये बिल्कुल अपनी बेटी को नहीं देती हैं अपने नाती को संभाल
संभालने के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि ये बिल्कुल नहीं संभाल पाती है। उन्होंने अपनी इस वीडियो में साफ क्लियर बताया कि बच्चे का सारा ख्याल मैं ही रखती हूँ, सब चीज़ें मैं करती हूँ, मैं इसको नहीं देती हूँ, मतलब अपनी बेटी को वो नहीं देती हैं बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि उनको अभी नहीं आता है कुछ भी वो सब चीज़ें करना। उन्होंने साफ साफ बोला अपनी वीडियो में। तो इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मतलब उनको नहीं वो संभाल पाएंगे अपने बच्चे को। तो इस तरह से उनको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था अभी के लिए। फ़िलहाल लेते डिसीज़न, कुछ टाइम के बाद अगर बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता ना तो वो डिसीज़न लेती। और देखो कहीं पे भी आप रहोगे ना, आपको मैनेज करके रहना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं सेपरेट रहते हो तो वहाँ पे भी आपको अपने नेबर के साथ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेबर के साथ भी आपको बना के रखनी पड़ेगी। आप घर में रह रहे हो, 4 लोगों के साथ रहते हो, तो 4 लोगों के साथ भी आपको बना के रहना पड़ेगा। कहीं पे भी ये नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं तो लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, तो नहीं होता है। हमें लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। ये होता है कहीं पे भी अगर आप रहोगे, चाहे आप 4 लोगों के बीच में रह रहे हो, चाहे 10 लोगों के बीच में रह रहे हो, चाहे किसी एक बंदे के साथ भी रह रहे हो, तो आपको ना मैनेज करना पड़ता है। इवन 2 हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं ना आपस में, तो वो भी मैनेज करते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट होते हैं। सम टाइम दोनों ही ऑपोजिट होते हैं, एक की डायरेक्शन कहीं जाती है, एक की कहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपस में मैनेज करके रहते हैं। अगर वो मैनेज ना करें तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर उन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से ये डिसीजन लिया है, या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी होता है, तो अगर इस वजह से ये डिसीजन है तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह इंसान को समझौते करने पड़ते हैं और समझौते करने भी चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपकी क्या राय है उनका इस तरह से घर चेंज करने के बारे में? प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।